जिस एक सीट पर अब देश भर की निगाह है वो उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट है। राहुल गांधी यहां से अब प्रत्याशी हैं। सोनिया गांधी के चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा के बाद से रायबरेली सीट को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे। अब इस सीट पर राहुल और प्रियंका के नाम की चर्चा थी, लेकिन आखिर राहुल यहां से लड़ने पहुंचे और नामांकन के साथ ही राहुल की उम्मीदवारी पर सियासी बयानों की जंग छिड़ गई। कांग्रेस ने खास रणनीति के तहत आखिरी वक्त पर राहुल के नाम का ऐलान किया, लेकिन उधर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर तीखे प्रहार करना शुरू कर दिए। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कहा है कि राहुल अमेठी से हार के डर से रायबरेली शिफ्ट हो गए, लेकिन कांग्रेस ने इसको रणनीति का हिस्सा बताया है। तो 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अब किस तरह से प्रतिक्रिया है जरा सुनिए। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और राहुल बाबा, इस सोनिया जी ने, मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख। चलिए, दो सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए आप सभी तक जुड़ रहे हैं। पौलिमी साहा और अमित भारद्वाज जुड़ रहे हैं। ओडिशा पुरी से जिस तरह से कांग्रेस को झटका लगा है, पौलिमी, पहले सूरत, फिर इंदौर और अब ओडिशा पुरी, कांग्रेस में चल क्या रहा है? नामांकन से पहले ही टिकट वापस कर दिया गया। जी बिल्कुल, कांग्रेस की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से उन्हें एक तरह से एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ा सूरत में, जहां पर जो कैंडिडेट जिनका नामांकन खारिज कर दिया गया था, उन्होंने फिर कुछ ही दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। फिर इंदौर का किस्सा आया और अब पुरी का किस्सा आया। इससे कांग्रेस को झटका तो जरूर लगा है, जिसका बीजेपी पूरी तरह से फायदा उठाने की कोशिश करेगी। एक तरह का नैरेटिव, एक तरह का परसेप्शन बनाने की कोशिश करेंगी कि यहाँ पर मैदान छोड़कर तो खुद प्रत्याशी भाग रहे हैं, और जिस तरह से राहुल गांधी ने खुद अमेठी से लड़ने से इनकार कर दिया है, रायबरेली से इस बार वो लड़ रहे हैं, जिसे सेफ सीट माना जाता है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तो यही दर्शाता है कि वो डर गए हैं। उनको लगता है कि वो दोबारा से वो हार का सामना नहीं कर पाएंगे अमेठी से, जिस तरह से 2019 में जिस तरह से उन्हें सामना करना पड़ा था। और इसी के चलते उन्होंने एक सेफ सीट का चुनाव किया है। जबकि उनका कहना है, राहुल गांधी का कहना है कि इमोशनल एक तरह से रीजन है, क्योंकि मेरी माँ ने इस सीट को रिप्रेजेंट किया और उन्होंने मुझे। ठीक है पौलिमी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका हम दोबारा रुख करते हैं। अमित भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, चलिए, कांग्रेस को तो वहां से झटका लगा, सूरत इंदौर के बाद पूरी, लेकिन रायबरेली में जब पहुंचते हैं तो अमेठी छोड़ देते हैं। अमेठी को लेकर भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर हैं। तो किस तरह से आप अभी चुनावी जंग को देख रहे हैं? आशुतोष, देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी ये नैरेटिव करने की कोशिश कर रही है कि अमेठी छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं, क्योंकि अमेठी में उनका सामना स्मृति ईरानी से होता और वो जो इलेक्टोरल बैटल होती, चुनावी रण होती, वो बहुत मुश्किल होने वाली थी। और खास तौर पे इस वजह से भी क्योंकि राहुल गांधी वहां पे रहे नहीं है। देखिए, 5 साल का कार्यकाल उनका वायनाड का रहा है, साउथ में फोकस रहा राहुल गांधी का। लेकिन अगर आप कांग्रेस की रणनीति की बात करें तो वहां बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही जा रही है कि नॉर्थ और साउथ का कॉम्बिनेशन
फिलहाल कांग्रेस देख रही है। वायनाड में राहुल गांधी ने अपना चुनाव लड़ लिया है, अब रिजल्ट 4 जून को आना है उसको लेकर। और वहीं नॉर्थ कनेक्ट के लिए राहुल गांधी ने वापसी की है उत्तर प्रदेश में, जो एक समय में कांग्रेस का गढ़ होता था, और वहां पे रायबरेली की सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से मैसेजिंग ये करने की कोशिश की जा रही है कि रायबरेली की वो सीट रही है जो गांधी परिवार के बेहद करीब रही है, पहले इंदिरा गांधी, फिर सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी, यानी कि फैमिली की लेगेसी को आगे ले जाते हुए राहुल गांधी दिखाई देंगे। लेकिन निश्चित रूप से सवाल उठेगा कि अमेठी की सीट को क्यों छोड़कर राहुल गांधी को रायबरेली जाना पड़ा, या फिर जो रणनीति शुरू से जिस पे चर्चा हो रही थी कि क्या अमेठी और रायबरेली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अंततः ये फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है कि रायबरेली। अमित, नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला, क्या वो वोटों में प्रदर्शित हो पाएगी कि नहीं, ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि बीजेपी का भी टारगेट है 80 में से 80।